ब्रज में एक बड़ी प्यारी सी कथा है। ब्रज में एक बड़ी सुंदर सी कथा प्रचलित है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। राधे 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 राधे। मथुरा में एक व्यक्ति रहते थे, जगन्नाथ दास। क्या नाम था उनका? जगन्नाथ दास। उनकी पत्नी में उनको बहुत अधिक प्रेम था, होना भी चाहिए। एक बड़ी मीठी बात है, जगन्नाथ दास की पत्नी का नाम था किशोरी। क्या नाम था? किशोरी। हम किशोरी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? राधा रानी। अब जगन्नाथ दास जी का इतना प्रेम है किशोरी में कि रात दिन डोलते डोलते किशोरी किशोरी किशोरी। दुकान भी जाते ना तो किसी न किसी बहाने से किशोरी को देखने के लिए घर आ आते, बस देखते निहारते, 2 मिनट प्रेम से बात कर लेते, फिर चले जाते। भोजन करने आते, भोजन करके चले जाते, आधे रास्ते में पहुंचते और वापस आते। किशोरी पूछती अब क्या हुआ स्वामी? बोले जल तो यहीं भूल गया। जानबूझकर कोई न कोई बहाना खोजते कि कैसे घर जाऊं और उसको देखाऊं, उससे बात कर। ध्यान देना साहब, इस संसार में, इस जगत में, जगत की वस्तुओं और जगत के इन उपलब्धियों से जितना अधिक मनुष्य को प्रेम होता है ना, उन वस्तुओं को परमात्मा काल विनष्ट कर देता है। दुकान चले जाते, कभी चाबी घर छोड़ जाते, चाबी लेने के बहाने से फिर दोबारा घर आते, दोपहर में घर आते, संध्या के समय घर आते। बहुत बहुत प्रेम जगन्नाथ दास का अपनी पत्नी किशोरी में। एक दिन की घटना है साहब, जिससे ज्यादा प्रेम करो ना, परमात्मा उसको हमसे दूर कर देता है। जगन्नाथ दास सुबह 9 साढ़े 9 बजे अपनी दुकान पहुंचे और दुकान जाकर के उनके काम करने वाले कर्मचारी आ गए। कहा सेठ जी चाबी दो, हम दुकान खोलें। जगन्नाथ दास आज जानबूझकर चाबियां घर भूल आए और नकली में ऐसे ही अपने बैग को खोलकर, झोले को खोल करके चाबियों को ढूंढने का बहाना करने लगे। अरे चाबियां तो मैं घर भूल आया। किसी सेवक ने कहा तो सेठ जी मैं ले आऊं? नहीं नहीं तुम रुको, मैं ही लेके आता हूं। उनको तो बहाना चाहिए किशोरी से मिलने का। जगन्नाथ दास घर पहुंचे। आज एक दुर्घटना घटित हुई। घर जाकर देखते हैं जगन्नाथ दास तो उनकी पत्नी किशोरी घर के आंगन में चित्त अवस्था में लेटी पड़ी हुई है। जगन्नाथ दास भीतर पहुंचे, किशोरी को ऐसे आंगन में लेटे देखा, पास पहुंचे, आवाज दी, अपनी गोद में रखा जगन्नाथ दास ने, को काल कवलित कर लिया। किशोरी मृत अवस्था को प्राप्त थी, चली गई, मर गई। अब तो जगन्नाथ दास का जो हाल है इतना बेहाल हुआ साहब, जिससे आप बहुत प्रेम करते हो वो अगर आपसे दूर हो जाए तो मन कलेजा फटने लगता है। लोगों ने बहुत समझाया, कहते कि 3 दिन तक किशोरी को अपने गले से लगा करके जगन्नाथ दास वहीं आंगन में बैठे रहे। नगरवासियों ने आकर कहा महाराज इसकी देह से दुर्गंध आने लगी है, छोड़ो, मोह को त्यागो, ये चली गई है, इसके प्राण चले गए हैं। बलात् अंतिम संस्कार करवाया गया। जगन्नाथ दास व्यापार छोड़ दिए, दुकान भूल गए। अब तो बस ब्रज की गलियों में किशोरी किशोरी, हाय प्राण प्यारी किशोरी तुम कहां चली गई? हाय किशोरी तुम कहां चली गई? किशोरी तुमसे कब मिलना होगा? किशोरी तुमसे कब मिलना होगा? भ्रमण करते करते कहते हैं जगन्नाथ दास मथुरा से बरसाने के मार्ग की ओर होते हुए बरसाना के परिसीमन में प्रविष्ट हो गए। वृंदावन गए हो आप लोग? न गए हो तो जाना, जरूर जाना। और बरसाना में जाना, बरसाना में आप
किसी को भी अगर आवाज दोगे ना, किसी भी कन्या को अगर राधे आवाज दोगे, किशोरी आवाज दोगे, श्यामा आवाज दोगे, तो ब्रज के संत कहते हैं कि बरसाने में जाकर के अगर राधे कहकर के किसी कन्या को भी बुलाया जाए तो वो कन्या नहीं आती है, साक्षात स्वयं राधा रानी आपके पास चली आती है। आज बरसाने के परिसीमन में जगन्नाथ दास प्रविष्ट हो गए और बस वही अपनी पत्नी के उस किशोरी के किसी गहने को अपने हृदय से लगाकर, हाय रे किशोरी, हाय रे किशोरी, तुम कहाँ चली गई? तुम्हारे बिन जीना एक एक पल मेरे लिए व्यर्थ होता जा रहा है। कैसे जीऊं किशोरी? कब मिलोगी किशोरी? कब दर्शन होंगे तुम्हारे किशोरी? कब दर्शन होंगे किशोरी? जब जगन्नाथ दास के मुख से ये शब्द फूट रहे हैं तो निकुंज में माँ राधा रानी श्रृंगार कर रही है अपना, और श्रृंगार करते करते कहते हैं कि राधा रानी के हाथ कांपने लगे। श्रृंगार की सामग्री नीचे रख दी, ललिता सखी को बुलाया। ललिता, हाँ किशोरी जी, अरे जाकर देखो कौन मुझे ऐसे कातर भाव से, आर्त भाव से आवाज दे रहा है, कौन मुझे बुला रहा है। किशोरी जी की आज्ञा को पाकर ललिता जी गई और जाकर जगन्नाथ दास की स्थिति को देखा और आकर के कहा, किशोरी जी, अरे कोई नहीं, वो तो कोई मथुरा का भक्त है, पर वो किशोरी जी आपको नहीं बुला रहा है, वो अपनी पत्नी की वियोग में भटक रहा है। उसकी पत्नी का नाम भी किशोरी था, वो चली गई, इसलिए वो उसका नाम लेते लेते आज बरसाने पहुंच गया है। छोड़ो, आप श्रृंगार करो। किशोरी जी पुनः श्रृंगार करने लगी। वहां जगन्नाथ दास बरसाने में, हाय रे किशोरी, कब मिलोगी तुम? कब तुम्हारा दर्शन होगा? कब तुम्हारा दर्शन होगा? आर्त भाव से, कातर भाव से रोते रोते जगन्नाथ दास किशोरी को पुकार रहे हैं। आज किशोरी ने अपने श्रृंगार पटे को नीचे रखा और कहा, ललिता, वो कैसे भी भाव से बुला रहा हो पर नाम तो मेरा ले रहा है, और बरसाने में कोई किशोरी कहे और मैं न जाऊं, अगर मैं न पहुंचूंगी तो मेरे ठाकुर की सेवा में अपराध होगा, क्योंकि मुझे ये आज्ञा है, मेरी ये जिम्मेवारी है। कोई ठाकुर को पुकारे तो भी और कोई मुझे पुकारे तो भी ध्यान देना सा। कृष्ण और राधा में इतना अंतर है कि कृष्ण से तो आपको मांगना पड़ता है तब कृष्ण देता है, लेकिन राधा रानी के चरणों में तो आप केवल प्रार्थना कर ले, कुछ कहने की जरूरत नहीं, और मेरी राधा रानी आपके भाव से आपको जानकर गोविंद के चरणों तक पहुंचा देती है। किशोरी जी कहा, जाओ और उसको हमारी निकुंज लीला में लेकर के आओ। ललिता आज्ञा पाकर पहुंची। कहीं बरसाने के परिसीमन पर जगन्नाथ दास एक पत्थर का सिरहाना रखकर बैठे बैठे, आए रे किशोरी, ओ किशोरी, कब मिलोगी? कब दर्शन होगा? ललिता ने जाकर जगन्नाथ दास के कंधे पर हाथ रखा, कहा, चलो, तुम्हें किशोरी जी ने बुलाया है। क्या कहती हो? किशोरी ने बुलाया है? किशोरी मुझे मिलेगी? बोले हाँ। हाथ पकड़ा है ललिता ने, जगन्नाथ दास को हाथ पकड़ करके लेकर के चल रही है और सुंदर निकुंज की लीला में प्रविष्ट होते हैं। और जैसी निकुंज में लताओं पताओं से गुजरते हुए एक सुंदर सी शिला के ऊपर जाकर देखते हैं तो जगदांबा माँ किशोरी, माँ राधा रानी विराजमान है। तप्त कांचन गौरांगी, गौर वर्ण, और ठाकुर जी किशोरी जी के चरणन में बैठे हैं और किशोरी जी के दोनों चरण ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगा करके रखे हैं। उस सुंदर से दर्शन को आज जगन्नाथ दास को जैसे ही वो दर्शन हुए, आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। रोते रोते जगन्नाथ दास जाकर के
चरणों में गिरे और जगदम्बा माँ राधा रानी ने, किशोरी जू ने अपने दोनों वरद हस्त को जगन्नाथ दास के माथे पर रख दिया और आज से जगन्नाथ दास उस किशोरी को छोड़कर इस किशोरी के हो गए, इस जगदम्बा के हो गए। स्मरण की कितनी शक्ति है, इस प्रसंग के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आपको। स्मृति किसकी थी? बोले किशोरी। कौन किशोरी? बोले पत्नी किशोरी। पत्नी किशोरी की स्मृति थी। लेकिन इस जगदम्बा किशोरी श्यामा प्यारी जू को जब तक चैन न मिला, जब तक जगन्नाथ दास के माथे पर अपने वरद हस्त न रख दिए। कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। कौन दयालु होगा इस जगत में, इस संसार में? आपको दुनिया 10,000 रुपए देगी ना साहब, तो ब्याज लेगी, ब्याज के साथ वो धन वापस लेगी। न दे पाओ तो उसको लेने के 1000 तरीके पता है। कोई उपकार करे, एहसान करे, 50 बार गिना देगा साहब। पर इस जगत में मेरे श्यामा प्यारी और भगवान ठाकुर जी जैसा कोई दयालु नहीं है, जो अकारण करुणा करता है, बिना कारण के कृपा करता है। देना और लेना तो दुनिया जानती है, वो तो खाली देना जानती है, खाली देना। स्मृति, स्मरण, स्मरण।